नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है कुमार एक चैनल पर। आज हम जानेंगे एक ऐसी रहस्यमयी कथा जिसमें श्री राम के छोटे भाई भरत के श्राप का रहस्य छुपा है। कहा जाता है कि उसी श्राप के कारण किसान आज भी दुख और कष्ट झेलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत कहानी। श्री रामचंद्र जी के अयोध्या लौटने और राज्याभिषेक के बाद भाई भरत राजकाज संभालने में राम की सहायता करते थे। भरत अपने न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ स्वभाव के लिए कुख्यात थे। कभी कभी वे राज्य के विभिन्न क्षेत्र का निरीक्षण करने स्वयं निकल जाते थे। एक बार वो उत्तर तरफ गांव-गांव घूमते हुए किसानों की स्थिति देखने पहुंचे। भरत ने देखा कि खेतों में मेहनत करने के बाद भी किसानों को पर्याप्त अन्न नहीं मिलता। कभी फसल बर्बाद हो जाती, कभी पशु नुकसान पहुंचा देते, तो कभी प्रकृति साथ नहीं देती। ये देखकर भरत दुखी हो उठे। एक दिन भरत ने देखा कि एक किसान आलसी होकर खेत की ठीक से जुताई नहीं कर रहा था। वो पूजा पाठ भी नहीं करता और हल चलाते समय भूमि माता को प्रणाम भी नहीं करता था। भरत ने उससे पूछा, भाई तुम इतनी लापरवाही क्यों कर रहे हो? धरती माता हमारी माँ है, उनका अपमान क्यों कर रहे हो? किसान ने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, मेहनत से भी क्या होता है? भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा। मेहनत करे से कुछ बदलता नहीं। ये सुनकर भरत क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, जो धरती माता का अपमान करेगा, जो आलस्य करेगा, वो चाहे जितना मेहनत करे, उसे दुख और कष्ट से ही गुजरना होगा। इसी क्षण भरत के मुख से श्राप निकल गया कि अब से किसान कभी सुखी नहीं रह पाएगा। मेहनत करेगा लेकिन पूरी संतुष्टि और सुख उसे नहीं मिलेगा। भरत का श्राप तुरंत प्रभावी हुआ। किसानों की फसलें उगने लगीं, परंतु कभी वर्षा की कमी तो कभी अधिकता नुकसान पहुंचाया, कभी कीट पतंगे तो कभी पशुओं का आक्रमण। हर बार किसी न किसी समस्या से किसान दुखी रहने लग गया। युग बदलते गए, समय आगे बढ़ता गया, लेकिन भरत के दिया हुआ ये श्राप आज भी किसानों के जीवन पर असर डालता है। कभी उनकी मेहनत पूरी तरह से सफल नहीं होती, कभी उन्हें बाजार में उचित मूल्य नहीं मिलता, कभी प्राकृतिक आपदाएं उनके सपनों को तोड़ देती हैं। मित्रों, ये कथा हमें ये सिखाता है कि आलस्य और भाग्य भरोसे रहना सबसे बड़ी भूल है। धरती माता का आदर करना और मेहनत एवं ईमानदारी से कर्म करना ही सच्चा धर्म है। श्राप का असर तभी कम होगा जब किसान ही नहीं, हम सब मिलकर कृषि और अन्न का सम्मान करेंगे। आज आवश्यकता है कि हम किसान भाइयों का साथ दें, उनका सम्मान करें और उनके श्रम को ईश्वर का वरदान मानें। तो मित्रों, ये थी भरत जी के श्राप की कथा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कुमार